हेलो, कैसे हैं सारे बच्चे? ठीक ठाक सब? पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही सबकी? ओके, जो भी हो, मैं आप सबको प्रवीण कुमार पांडे फिर से एक नए वीडियो के साथ क्लास 11th के। और मेरा टॉपिक चैप्टर कंटिन्यू था रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसमें कि रिलेशंस एकदम कंटिन्यूड है। एंड उसका एक टॉपिक हम लोगों का आज होगा थर्ड टॉपिक, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन और रेंज से पहले, है ना, उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है, मैं उसे डील करना चाहूँगा, विच इज़ इमेज। बिना कुछ, है ना, बात किए हुए, मेरी फालतू बात है नहीं है। एक इमेज और एक प्री इमेज, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, इस पॉइंट को सिर्फ माइंड में रखना है कि इमेज क्या है और प्री इमेज क्या है। ओके, तो इसमें हम लोग जो है सो इमेज और प्री इमेज में देखते क्या हैं, जैसे कि मेरे पास माना कि कोई दो फंक्शन है। ओके, सॉरी, मतलब रिलेशंस के तौर पर ये भी है। लेटस एकदम नॉर्मल सिर्फ पॉइंट याद रखना है, कुछ खास इसमें नहीं याद रखनी है मुझे। दिस इज़ भी, बड़ा छोटा लोग कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। ये भी लेटस हमने जो है सो इसमें जो एलिमेंट लिया, इसमें जो हमने एलिमेंट लिया ना, लेटस 1 2, और इसमें जो हमने एलिमेंट लिया 3 और 4। अगर इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, फिर इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, हाँ, ऐसा मैंने ले लिया है ना। ओके, ये हमारा, है ना, मैपिंग फंक्शन है, ये मैपिंग डायग्राम है इसका रिलेशन का। तो अगर ये कंडीशन हो तो हम लोग बोलते क्या है, बस याद रखना है इस चीज़ को, पॉइंट को ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर इसका हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मेट बस नीचे लिख देंगे, आराम से याद रखना है उसको, कि 3 जो है ना, 3 जो है 1 का इमेज है। 3 किसका इमेज है? 1 का, ध्यान देना है। 3 1 का इमेज है, यहाँ 4 भी 1 का इमेज है। ओके, 3 किसका इमेज है? इमेज ऑफ 1। ये भी किसका इमेज है? इमेज ऑफ 1। ओके, मान लो ऐसा होता कि यहाँ 5 होता है ना, यहाँ पर ऐसे होता। ओके, तो यहाँ हम लिखते कि 2 जो है इमेज ऑफ 2 है, 5 सॉरी मेरा है ना। और इधर जो ये दोनों होता है ना, ये दोनों को, इसको बोलते हैं प्री इमेज। प्री इमेज किसका? प्री इमेज ऑफ 3 का। और किसी का है प्री इमेज ऑफ 4 का भी है ना, 3 का भी है, 4 का भी है। अब हम 2 की बात करें तो 2 3 का भी है ना, तो इमेज ऑफ 2 भी बोल सकते हैं, है ना, इमेज ऑफ 2 भी। अगर ये नहीं होता तब तो सिर्फ, है ना, 1 का होता, है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो निकाल लेते हैं। मान यहाँ जो है सो 7 होता, ठीक है, 7 होता, यहाँ सिर्फ ये जाता, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि यह जो है सो इमेज है किसका? किसका? 1 का तो है, बस जहाँ से मिल रहा है ध्यान दे रहा है, 1 का तो है ही, और ये 7 के साथ जा रहा है ना, 1 और 7 का है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें 4 की, किसका किसका इमेज है, तो 1 का है और 2 का है ना। अगर हम बात करें 5 की, किसका इमेज है? सिर्फ 2 का है। अब बात करें 7 की, किसका प्री इमेज है? प्री इमेज ऑफ 3 का है ना। तो इस तरीके से हम लोग नॉर्मली जो है सो निकालते हैं। और बड़ा ही छोटा पॉइंट है, इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है, माइंड में सिर्फ रखना इस चीज़ को है। इसका हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मेट उसी के, अगर, है ना, इस तरीके से मेरे पास कोई रिलेशन दी है, ठीक है, माना कि ए आर बी। ओके, तो ए आर बी अगर कोई रिलेशन दिए हुए है, देन वी कैन राइट हियर ए और ये बी, है ना। तो हम लोग बोलते हैं बी को इमेज ऑफ ए, और ए को क्या बोलते हैं? प्री इमेज ऑफ बी। बस यही इतना बात याद रखना है ना। तो ये इमेज का था, बस नॉर्मल। आइए हम लोग, है ना, डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात करते हैं। जस्ट उतारिए इसको।
अगर हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात करें, है ना, टॉपिक मेरा 3 होगा, तो ये भले ही ना रिलेशंस के लिए क्लास 11th के लिए काफ़ी छोटा है ना, काफ़ी छोटा कुछ नहीं है, लेकिन अगर इसी चीज़ को, है ना, इसी चीज़ को अगर हम बात करें, है ना, करेंगे आगे चल करके फंक्शंस में, तो ये थोड़ा इसका अपना इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। ओके, तो आइए फ़िलहाल यहीं तक, है ना। फर्स्ट पॉइंट, डोमेन। नॉर्मल बस बात लिखना है हमको कि इट इज़ द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन आर, है ना। कोई रिलेशन आर दिए हुए है और उसमें से जो ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वही मेरा क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। नॉर्मल से डिफिनेशन बस खाली लिखते हैं, है ना, उसका हम लोग चलेंगे। रेंज की बात करते हैं, बस नॉर्मल सा बात है ना कि इट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन आर, है ना। कोई रिलेशन आर है उसमें, है ना, जैसे कि ए आर बी मेरे पास है, तो ए जो मेरा होगा ना वो डोमेन हो जाएगा, और ए आर बी में जो मेरा बी होगा, ठीक है, बी वो मेरा रेंज हो जाएगा। याद इस चीज़ को रखना, ए क्या हो जाएगा, डोमेन, बी क्या हो जाएगा, रेंज। छोटा छोटा एलिमेंट है ना। आगे लेके चलते हैं, एक है कोडोमेन मेरे पास, बस नॉर्मल सा है, इट इज़ द होल ऑफ बी, है ना। मान ली मेरे पास बी कोई सेट है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल माना कि लेट ए बराबर मेरे पास है 1 2 3, है ना, 4, बी इज इक्वल टू मेरे पास है 5 6 7 8 9। ओके, मेरे पास एक रिलेशन दिए हुए है ना, मतलब एक रिलेशन मेरा आर टू आर में, जिसमें से मेरा आर बराबर दिए हुए है ए बी सच दैट, ओके, कुछ भी लो, है ना, तुम्हारी मर्जी है, बी इज इक्वल टू 2a। ओके, तो बी इज इक्वल टू जब 2a मेरे पास दिए हुए हैं, तो हम लिख सकते हैं कि आर क्या क्या हो सकता है। तो आर मेरे पास हो सकता है 2 ले लो, है ना, 4 तो हो नहीं सकता, 2 भी नहीं होगा ना, चूँकि 4 यहाँ है। ओके, चूँकि बी में होना चाहिए ना। अगर हम 3 लेते हैं तो 6 हो सकता है। चलिए फर्स्ट, सेकेंड में ये 4 ले लें अगर, तो 8 हो सकता है। बस यही दोनों मेंबर है ना आर के लिए। तो इसका हम लोग ड्रॉ करते हैं डायग्राम इस तरीके से। आइए, दिस इज ए, दिस इज बी। थोड़ा नीचे है ना, ऊपर से स्क्रीनशॉट लीजिए ऊपर तक, हम नीचे आएंगे। ओके, तो ए में मेरा क्या क्या है, तो स्पेशल इसके लिए मुझे तैयार करना है ना। तो आप चाहो तो पूरा लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 का 6 से और 4 का 8 से, 4 का 8 से। बस ये हो गया मैपिंग डायग्राम हमारा इसका। अब इससे हमको निकालना है डोमेन, बस आराम से लिख दो डोमेन। तो क्या बोलता है कि द सेट ऑफ, डिफिनेशन जाके देखिए पीछे, है ना, जो स्क्रीनशॉट लिया है लिखे हैं, इट इज़ अ सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट मेरा क्या है, 3 और 4 है। मैंने बोला था कि ए आर बी में रिलेशन में, है ना, ए आर बी में जो मेरा फर्स्ट होता है ए होता है, वो मेरा क्या होता है, डोमेन होता है। तो देखो तो ए में क्या क्या है, 3 और 4 है, तो वी कैन राइट हियर 3 and 4 इज डोमेन। ओके, एंड मेरा रेंज क्या होगा यहाँ पर अगर हम बात करें, तो रेंज के लिए मैंने लिखा था कि द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन सेट ए आर बी, इन ए आर बी। देखो तो ए आर बी मेरा क्या हो जाएगा,
रेंज होगी क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो मेरा जो बी है, बी का मतलब क्या क्या हो जाएगा, तो 6 और 8 हो जाएगा, 6 और 8। ओके, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल यार, एकदम, है ना, एकदम बच्चा वाला काम, है ना। तीसरा लाइक चलता है कोडोमेन। कोडोमेन इसका मुझे निकालना है, तो नॉर्मली लिख दिया गया है इट इज़ होल ऑफ बी। तो जितना बी है ना टोटल बी का सारा, मतलब 5 6 7 8 सब 9 तक क्या है, पूरा का पूरा वो कोडोमेन है। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्या रिजल्ट निकल सकता है ज़रा सुनिए, है ना। कोडोमेन में लिखते हैं ना कि जो मेरा रेंज होता है, गौर से देखिएगा, सबसेट होता है कोडोमेन का। अगर हम लिख दें कोई दिक्कत होगा, अगर ये बात लिख दे कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। रेंज जो है वो कोडोमेन का क्या है, सबसेट है। देखो तो 6 8 आया है मेरे पास रेंज, क्या इस 5 6 7 8 का सबसेट नहीं है, नॉर्मली ये बात हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है ना ये तीनों पॉइंट ख़त्म हुआ। कुछ खास इसमें नहीं ज़्यादा है ना, नॉर्मल सारा बात रहेगा, ये एकदम सारा बात है ना। कोई क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं इसमें क्या है ना बताया जा सके डिटेल से, सारे क्वेश्चन इसके नॉर्मल ही आते हैं ना। चलिए मैं एक क्वेश्चन देते हैं ना, बनाइए तो उसका ज़रा। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन है ना, आर इज इक्वल टू ए बी, इस तरीके से है कि बी इज इक्वल टू ए प्लस 6y है ना। फॉर ऑल, इसको हम लोग फॉर ऑल पढ़ते हैं, ध्यान रखना है, फॉर ए डबल एल फॉर ऑल, है ना। ए बी जो मेरा है बिलोंग्स टू n है, नेचुरल नंबर है, और ए जो मेरा है वो 6 से छोटा है। तो आइए हम लोग एकदम नॉर्मली सोचते हैं कि क्या क्या वैल्यू हो सकता है। चूँकि ए का वैल्यू 6 से छोटा है तो ए बराबर क्या क्या हम ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं और 5 ले सकते हैं। ओके, ये ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो ये बी का वैल्यू निकालते हैं। तो बी इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है मेरे पास, मतलब कि 1 + 1/1 इज इक्वल टू 7, है ना। और अगर हम 2 लेते हैं तो 2 + 6/2, 3 2 5 हो जाएगा। अगर हम फिर लेते हैं b1 b2 निकाल रहे हैं, b3 निकालिए, मतलब 3 पर है ना, 1 नहीं है, b1 पर 2 पर 3 पर हम सिर्फ निकाल रहे हैं, ठीक है। 3 पर 3 + 6/3, 3 × 5 हो जाएगा। चलिए b4 निकालिए, 4 + 6/4 ना, देखिए तो ये हो जाएगा 3/2। क्या ये कभी है ना नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, बिलोंग ही नहीं करेगा। लिखना क्या है ना, नेचुरल नंबर को बिलोंग ही नहीं करेगा भाई, है ना। तो आगे बढ़ना ही नहीं मुझे। 5 पर तो और नहीं करेगा ना, 4 पर नहीं किया, 5 पर नहीं करेगा, 6/5 मिल जाएगा यहाँ, आगे बिलोंग नहीं करेगा। मुझे चाहिए ए और बी दोनों का दोनों क्या है, नेचुरल नंबर। अगर यहाँ बोल देता रैशनल नंबर तब ये डिफाइन हो जाता। ये सब छोटा छोटा बात का ध्यान रखना है। अगर यहाँ कंडीशन में बोल देता कि ए बी बिलोंग्स टू, है ना, रैशनल नंबर या रियल नंबर, ओके, तब ये डिफाइन हो जाता, तब हम लोग इसका भी निकाल देते। लेकिन यहाँ बोल दिया सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर। तो इन सारी बातों का थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। और यहीं अगर बोल देता होल नंबर, ध्यान, मैं सिर्फ कंडीशन रख रहा हूँ। अगर यहीं बोल देता होल नंबर, क्या बोल देता, और यहाँ ये 0 कर देता, तो 5 तो नहीं होता। लेकिन 6 हम लोग चाहते तो 6 ले सकते थे, है ना, 6 चाहते तो ले सकते थे, 6/6, है ना, 4 5 हाँ ले सकते थे। या अगर n भी बोलता फिर भी ले लेता, है ना, n बोलता फिर भी ले लेते, किसके लिए, 6 के लिए। लेकिन यहाँ बोला नहीं तो लेने की ज़रूरत नहीं। खैर वो कंडीशन आप खुद क्रिएट कर सकते हो। तो देखो ज़रा ए में मेरे पास क्या क्या आ गया। ए में मेरे पास आ गया, यहाँ ऐसा ना, हमको ऐसा मैपिंग डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है, ध्यान देना ये सब बात। यहाँ पर मेरे पास कोई ऐसा मैपिंग डायग्राम नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ मेरा ए बी का रिलेशन बन रहा है, ठीक है। ए बी का रिलेशन मेरा बन रहा है। तो ए बी का रिलेशन मेरा क्या बन रहा है कि ए के जगह पर हम, है ना, 1 रख सकते हैं। तो 1 के साथ क्या आएगा, 7 आएगा, है ना। आर इज इक्वल हम क्या क्या ले सकते हैं, देखो ज़रा, 1 के साथ 7 आ सकता है। चलिए 2 के साथ 5 आ गया, फिर 3 के साथ 5 आ गया, 4 के साथ कुछ आया, लेना ही नहीं आ गया, है ना, क्योंकि रिलेशन सेटअप नहीं हो रहा है। बस यही इतना सेट होगा मेरे पास। मतलब कि हम चाहें तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5, यहाँ आ गया
फिर क्या क्या आया, 5 आया, 7 आया, है ना। इस तरीके से कंटिन्यू आता रहेगा, ठीक है। चलिए 1 के लिए क्या क्या था, 7 था, 1 के लिए 7 था, 2 के लिए 5 था, 3 के लिए भी 5 था ना। बस यही रिलेशन मेरा बना, इस तरीके से सेटअप हुआ। अब यहाँ लेके चलो, अगर लेके चले हम तो इसका डोमेन क्या क्या हो सकता है, तो डोमेन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। चलिए रेंज क्या क्या हो सकता है, तो रेंज मात्र 2 ही है, 5 और 7 हो सकता है। चलिए कोडोमेन की अगर हम बात करें, ना सोचो ज़रा, तो कोडोमेन में तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है ना। कोडोमेन में ए का वैल्यू 6 से छोटा, 6 से छोटा, रिलेशन में डिफाइंड कोडोमेन, कोडोमेन भी डिफाइंड होना चाहिए, है ना। तो कोडोमेन में पूरा है ना, रियल नंबर हम ले लेंगे यहाँ पे, है ना। कोडोमेन जो मेरा यहाँ आएगा, वो यहाँ जो नंबर है वो नेचुरल नंबर होल हो जाएगा ना। ध्यान देना इस सब बात को, नेचुरल नंबर क्यों हो जाएगा, यहाँ पर तो कुछ भी लिख सकता है ना, 7 8 9 10, और ऊपर ही जा सकता है 1 2 3 4, क्योंकि जिसको ये फॉलो करेगा वहाँ जाके इसका अपने, है ना, इमेज बनेगा। सीधी सी बात है, जिसको ये फॉलो करेगा रिलेशन, है ना, जिस रिलेशन से डिफाइन होगा उस रिलेशन के यहाँ जाके इमेज बनेगा। इमेज बन गया तब वो रेंज बनेगा, अगर इमेज नहीं बना तो वो कोडोमेन ही रहेगा। याद है इस चीज़ को रखना, ठीक है। चूँकि रेंज में जो है ना डिफिनेशन दिया गया था कि इट इज़ द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर। तो वो रेंज में डिफिनेशन था कि जो सो रिलेशन आर के अंदर होना चाहिए, वो कोडोमेन में नहीं था, डिफिनेशन पे जाओ, है ना। तो इस तरीके से यहाँ हम लोग कोडोमेन को जो सो नेचुरल नंबर को दे सकते हैं। तो इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन है ना आपके बुक में भी दिए हुए हैं, और इसका सारा क्वेश्चन नॉर्मल ही रहता है, रिलेशन से रिलेटेड, है ना। सारा क्वेश्चन ही नॉर्मल होगा, कुछ खास नहीं क्वेश्चन में दम होगा। तो हम लोग इसको है ना बंद करते हैं, ब्लॉक करते हैं। और क्लास 11th का जहाँ तक मेरा सवाल है ना, अब अगर बनाया जाए उस क्वेश्चंस को तो बहुत ही आराम से आप लोग बना सकते हो। एक टाइप्स ऑफ रिलेशंस है तो वो हम है ना कर ही देंगे, ठीक है। तो बस फाइनल टाइप्स ऑफ रिलेशन भी दे दिया जाएगा इसी में, लेकिन है ना आराम से बनने लायक आप लोग तैयार हो चुका है ना, कि आराम से कुछ क्वेश्चंस 70% क्वेश्चंस बना सकते हो। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो एट दैट टाइम। ओके, थैंक्स।